आज यहाँ पे मैं इसके अप्रिसिएशन के बारे में बात करने वाले। अब यहाँ पे जब वो कंपैरिजन कर रहे हैं, किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो रैंक की आप लिख सकते हो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट वीडियोस के चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके सेकंड पोएम से, जिसका नाम है ऑल द वर्ल्ड द स्टेज। ऑलरेडी इसकी एक्सप्लेनेटरी जो वीडियो थी वो मैंने आपको बना के दे दी है। आज यहाँ पे मैं इसके अप्रिसिएशन के बारे में बात करने वाला। इसका अप्रिसिएशन क्या है, कैसी चीज है, क्या तरीका है लर्न करने का, सारी चीजें। ऑलरेडी अगर आप मेरे अप्रिसिएशन की सबसे पहली वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया है कि चीजों को कैसे लर्न करना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इजी ट्रिक टू लर्न। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में एक्सपेक्ट क्या रहता है कि टाइटल लिखो, पोएट लिखो, राइम स्कीम लिखो, फिगर ऑफ स्पीच है कि नहीं है, थीम या फिर सेंट्रल आइडिया आपको क्या लिखना है। अब यहाँ पे हमने देखा है कि जो विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर हमारे लाइफ को क्या करते हैं, अलग अलग स्टेजेस में क्या डिवाइड करते हैं, 7 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जहां पे वो हर एक स्टेज को क्या करते हैं, हमारी लाइफ के कंपेयर क्या करते हैं। सही बात है। अब यहाँ पे जब वो कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो हमें एज एन आर्टिस्ट बता रहे कि जो आर्टिस्ट है वो उसका जब प्ले स्टार्ट होता है तो कैसे एंटर करता है और जब वो जाता है तो वो किस तरीके से एग्जिट करता है। इस चीज के बारे में उन्होंने हमारे लाइफ में क्या कंपैरिजन की, और अलग अलग जो हमारे लाइफ का स्टेज होता है, जैसे बॉय का होता है, फिर एक लवर का होता है, फिर एक मैच्योर पर्सन का होता है, तो वैसे उन्होंने पूरी लाइफ जो हमारी क्या यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई। क्या दिया हुआ है देखो, सबसे पहली चीज आप लिखोगे कैसे? द पोएम टाइटल्ड एज ऑल द वर्ल्ड स्टेज इज रिटन बाय द फेमस पोएट विलियम शेक्सपियर। देखो यही चीज लिखिए, द पोएम ऑल द वर्ल्ड स्टेज बाय विलियम शेक्सपियर इज टेकन फ्रॉम द शेक्सपियर प्ले एज यू लाइक इट। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो पोएम द पोएम ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ये कहां से लिया है, ये किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इन्होंने ये जो पोएम है ये ली कहां से की गई है? ये आपके शेक्सपियर के प्ले, शेक्सपियर का जो नाटक था, जो उन्होंने प्ले लिखा था, उस प्ले से क्या लिया गया, जिस प्ले का नाम क्या था? एज यू लाइक इट, जैसा तुम्हें पसंद है। ठीक है, जैसा तुम्हें पसंद है। ठीक है, बेसिकली ये क्या एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग मतलब क्या होता है? एक लाउड स्पीच होती है जो एक इंसान क्या देता है। ठीक है, एक लाउड स्पीच है बाय वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्ले। जो एक कैरेक्टर जो रहता है प्ले में क्या बोलता है, उसका क्या एक मोनोलॉग है। फिर क्या बोला, जो पोएम इज रिटन इन द ब्लैंक वर्स स्टाइल। ब्लैंक वर्स स्टाइल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, बट देयर इज स्टेडी रिदम ऑफ 5। क्या? स्टेडी रिदम ऑफ 5 बीट्स। ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्या है, यहाँ पे आपके पोएम जो है ब्लैंक वर्स है। क्यों ब्लैंक वर्स है? इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 लाइन में क्या एक रिदम, एक बीट की है। फिर क्या बोला है? देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज किए, जैसे सिमिली हो गया, एलिट्रेशन हो गया, रेपिटेशन हो गया। बट क्या देखो, सिमिली, एलिट्रेशन और रेपिटेशन ये फिगर ऑफ स्पीच यूज तो किए, लेकिन इसमें जो मेन फिगर ऑफ स्पीच बाहर निकल के आता है वो क्या होता है? हमारा मेटाफोर होता है। क्या होता है? मेटाफोर। अब जो पोएम है, ठीक है, पोएम में जो लाइन है, ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेरीली प्लेयर्स, देयर इज अब ये क्या है? ये एक तरीका है, कहीं ना कहीं एक तरीके का क्या है, कंपैरिजन किया गया क्या, दो अलग अलग चीजों के बीच में। एंड ऑल मेन एंड वुमेन आर मेरीली प्लेयर्स। अब बोला गया कि जितने भी मेन और वुमेन है वो क्या है? एक तरीके प्लेयर्स है, एक तरह क्या एक्टर्स है। सही बात है। यहाँ पे मेन और वुमेन को किसी एक एक्टर से क्या कंपेयर किया गया है। शेक्सपियर कंपेयर्स अ लाइफ टू अ स्टेज। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया कि जो विलियम शेक्सपियर है वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी लाइफ को क्या एक स्टेज से क्या कर रहे हैं, हमारी कंपैरिजन क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ही हैज डिवाइडेड इन लाइफ इनटू द 7 स्टेजेस, ईच हैविंग इट्स ओन वेरिड क्वालिटीज एंड फीचर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने लाइफ को अलग अलग 7 स्टेजों में डिवाइड किया है, और हर एक स्टेज की क्या खुद की एक क्वालिटी है और एक खुद एक क्या फीचर है। ठीक है, फिर क्या बोला, द थीम ऑफ द पोएम इज द साइकिल ऑफ लाइफ। अब जो थीम है पोएम का वो क्या है? साइकिल ऑफ लाइफ, जहां पे वो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात करें कि कैसे इट टेल्स अस हाउ वन स्टार्ट्स आउट एज एन इन्फेंट, कि वो बताते हैं कि कैसे एक जो बंदा है, एक जो इंडिविजुअल है, कैसे एक इन्फेंट, एक नौजवान शिशु की तरह से स्टार्ट करता है, जो हेल्पलेस होता है और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और वही जब वो एंड होती है, उसकी लाइफ एंड होती है, तो भी वही चीज होती है, वो उस टाइम पे भी क्या होता है? लाचार होता है, वो हेल्पलेस होता है। ठीक है, उसको समझ में नहीं आता रहता उसके साथ हो रहा क्या है, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन। वही चीज बोली मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा अप्रिसिएशन। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, द पोएम टाइटल्ड एज ऑल द वर्ल्ड स्टेज इज रिटन बाय द फेमस पोएट विलियम शेक्सपियर। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम अ प्ले व्हिच इज नेम्ड एज यू लाइक इट। फिर राइम स्कीम आप लिख सकते हो, द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग स्कीम। ठीक है, सो द पोएम इज रिटन इन द ब्लैंक वर्स स्टाइल। There are many figure of speech used in the poem, that is simile, alliteration, repetition, but the main figure of speech which stands out in the poem is metaphor। और वो हमने देखा ना, all the world stage, all the men and women are merrily players, आप लिख सकते हो। फिर थीम साइकिल ऑफ लाइफ आप लिख सकते हो कि विलियम शेक्सपियर ने क्या किया, लाइफ को अलग अलग 7
स्टेजेस में डिवाइड किया, जहां पे हर एक स्टेज का क्या खुद का एक क्वालिटी है, एक का खुद का एक क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या पूरी चीजें क्या लिख सकते हो। होप सो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी, चीजें क्लियर होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आपकी फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जहां पे 2 ही चैप्टर बाकी है जो आने वाले दिनों में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और भी कौन सी वीडियोस चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।